नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। यूक्रेन में भारतीय मिशन ने भारतीय नागरिकों को सीमा चौकियों पर नहीं जाने का दिया परामर्श। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज सुबह यूक्रेन पर रूस के हमले के निंदा प्रस्ताव पर हुआ मतदान। भारत निंदा प्रस्ताव पर मतदान से रहा अलग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। और भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम धर्मशाला में। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन में भारतीय मिशन ने भारतीय नागरिकों को सीमा चौकियों पर नहीं जाने का परामर्श दिया है। मिशन ने कहा कि भारतीय नागरिक सीमा चौकियों पर तैनात भारतीय अधिकारियों और कीव में भारतीय दूतावास के आपात नंबरों से समन्वय स्थापित किए बिना किसी भी सीमा चौकी पर न जाएं। परामर्श में मिशन ने कहा कि विभिन्न सीमा चौकियों पर स्थिति संवेदनशील है और दूतावास भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए पड़ोसी देशों में दूतावासों के साथ लगातार काम कर रहा है। मिशन ने कहा कि बिना पूर्व सूचना के सीमा चौकियों तक पहुंचे भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने में दूतावास को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दूतावास ने कहा कि स्थिति से पूरी तरह अवगत हुए बिना सीमा चौकियों तक पहुंचने की तुलना में यूक्रेन के पश्चिमी शहरों में रहना सुरक्षित और उचित है। इन शहरों में पानी, भोजन, आवास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूतावास ने उन्हें अनावश्यक आवाजाही से बचने की भी सलाह दी। यूक्रेन में भारतीय मिशन ने भारतीय नागरिकों से हर समय सावधानी बरतने और अपने आसपास और हाल के घटनाक्रम के प्रति सतर्क रहने को कहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज सुबह यूक्रेन पर रूस के हमले के निंदा प्रस्ताव पर मतदान हुआ। इसमें यूक्रेन से रूसी सेनाओं की तुरंत, पूरी तरह और बिना शर्त वापसी की मांग की गई है। अमेरिका और अल्बानिया ने मसौदा प्रस्ताव प्रायोजित किया था तथा पोलैंड, इटली, जर्मनी, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और न्यूजीलैंड सहित कई अन्य देशों ने इसका समर्थन किया। 11 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जबकि भारत, चीन, संयुक्त अरब अमीरात ने मतदान में भाग नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत यूक्रेन के घटनाक्रम से बेहद चिंतित है। भारत ने आग्रह किया कि हिंसा और युद्ध तत्काल रोकने के सभी उपाय किए जाएं। उन्होंने कहा कि लोगों की जान की कीमत पर कोई समाधान नहीं हो सकता। श्री तिरुमूर्ति ने कहा कि इन कारणों से ही भारत ने मतदान से अलग रहने का फैसला किया। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य रूस ने प्रस्ताव को रोकने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया, लेकिन पश्चिमी देशों ने कहा कि प्रस्ताव यूक्रेन पर हमले के लिए वैश्विक स्तर पर रूस को अलग थलग किए जाने की मांग करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट बाद वेबिनार का उद्घाटन किया। इस वेबिनार का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार के विभिन्न उपायों को लागू करने में सभी हितधारकों को शामिल करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उनकी सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को उच्च गुणवत्ता की सुलभ स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं मिले। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अनेक प्रावधान किए गए हैं।
अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई विधायकों ने पहले दिन शोक प्रस्ताव पढ़ा। श्री सोरेन ने सभी दिवंगत लोगों के लिए प्रार्थना की। इस दौरान पिछले सत्र से इस सत्र के बीच जिन कलाकारों, समाज सेवियों, साहित्यकारों, राजनेताओं और गणमान्य लोगों का निधन हुआ है, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राज्य के कृषि मंत्री श्री बादल ने कृषि भवन में राज्य के पहले जैविक उत्पाद विपणन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही राज्य के सभी जिले में अटेस्टेशन सेंटर के साथ साथ ऑर्गेनिक उत्पादों को सर्टिफिकेशन देने के लिए जल्द ही एक लैब की भी स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर भी यह उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में राज्य में कोरोना के लिए लगाई गई सभी पाबंदियां को हटा दी है। 7 मार्च से सभी जिलों के स्कूलों में कक्षा 1 से ऊपर की सभी कक्षाएं और कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि शिक्षा विभाग ने 7 जिलों रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां और बोकारो में स्कूलों में 31 मार्च तक ऑफलाइन परीक्षा लेने की इजाजत नहीं दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कोविड-19 के प्रतिबंधों में छूट देते हुए पार्क, पर्यटन स्थल, स्विमिंग पूल, स्टेडियम और आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की अनुमति दी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है।
ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि वीर सावरकर ने जाति भेदभाव और छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मातृभूमि की स्वतंत्रता में उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर सावरकर बलिदान और दृढ़ता की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपना जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। श्री मोदी ने कहा कि सावरकर हमेशा देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। गोड्डा जिले के मेहरमा, महागामा और ठाकुरगंगटी प्रखंडों में उद्यान विभाग की ओर से उन्नत किस्म के केले के पौधे मुहैया कराए गए हैं। प्रखंड प्रमुखों को पौधे का वितरण के लिए स्वीकृति दी गई है। जिले से लाभुकों की स्वीकृति के अनुसार लाभुकों के बीच उन्नत किस्म के केले के पौधे का वितरण किया जा रहा है। G9 टिश्यू कल्चर वाले हजारों पौधे गोड्डा जिला उद्यान आपूर्ति विभाग से किसानों को प्राप्त होगा। इस तरह के उन्नत केले के पौधे से किसानों की आय दोगुनी होने में सहायता मिलेगी। रांची सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि कल से 3 दिवसीय पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह करेंगे। सिविल सर्जन ने बताया कि 27 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाले इस अभियान के तहत 0 से 5 साल के 5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य से पोलियो खत्म हो चुका है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो से ग्रसित बच्चे हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर भारत में पोलियो खत्म होने के बावजूद साल में एक बार नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है। इसी के तहत पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी और 1 मार्च को घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इस बार पूरे 100% बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। टाटा स्टील यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संस्थापक दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के जुबली पार्क में सोलर ट्री पैनल लगाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। टाटा स्टील यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड जुबली पार्क में सोलर ट्री पैनल लगा रही है। इस सोलर ट्री पैनल से एक साल में 25,000 यूनिट बिजली मिलेगी। संस्थापक दिवस पर इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाया जा रहा है। इसकी सफलता के बाद टाटा स्टील और टाटा स्टील UIL सोलर एनर्जी की दिशा में काम करेगी। पार्क के रोज गार्डन में इसे लगाया जा रहा है। इसमें 4 सोलर ट्री लगाए जाएंगे, जिसका पैनल पेड़ की डाली जैसा होगा। सोलर पैनल की एक ट्री से प्रतिदिन 4.45 किलोवाट जबकि 4 ट्री से 17.8 किलोवाट बिजली मिलेगी। साल में इससे 25,000 यूनिट बिजली मिलेगी। उतनी की बिजली की बचत होगी। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। गढ़वा नगरुटारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 पर लगमा गांव के पास कल देर शाम मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। मृतक और घायल दोनों एक ही गांव कांडी थाना के कुशाह गांव के रहने वाले हैं। घायल का इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। उसने लखनऊ में पहले T20 मैच में श्रीलंका को 62 रन से हराया था। तीसरा और अंतिम T20 मैच भी कल धर्मशाला में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच 4 मार्च से 2 टेस्ट मैच भी होने हैं। पहला टेस्ट मैच मोहाली में और दूसरा बेंगलुरु में खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूक्रेन में भारतीय मिशन ने भारतीय नागरिकों को सीमा चौकियों पर नहीं जाने का दिया परामर्श। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज सुबह यूक्रेन पर रूस के हमले के निंदा प्रस्ताव पर हुआ मतदान। भारत निंदा प्रस्ताव पर मतदान से रहा अलग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। और भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम धर्मशाला में।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।